Good morning, kids. Today we will be doing continuation of this chapter. Okay. चांद से थोड़ी सी गप्पो जो हमने किया था उसका ही कंटिन्यूएशन आज हम करेंगे. भाषा वाला जो ये था मैं उसको ले लेती हूँ आपके सामने. आपके सामने देखिए स्क्रीन पर आ रहा होगा भाषा की बात. चांद संज्ञा है और चांदनी रात विशेषण है. कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहा है? इस क्वेश्चन का उत्तर है ई प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहा है. ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो और बताओ कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहा है. तो यहाँ पर ई प्रत्यय जोड़ने पर विशेषण बन रहा है. नेक्स्ट पेज पर देखते हैं. इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा लिखिए. गुलाबी, गुलाबी क्या क्या हो सकता है? गुलाबी गाल हो सकते हैं, गुलाबी होंठ हो सकते हैं, गुलाबी मखमली घास. मखमली के लिए आप क्या कर सकते हैं? मखमली कपड़ा, मखमली पंख होते हैं पंछियों के, मखमली पंख. इन चीज़ों को हम कह सकते हैं मखमली घास की जगह. ठीक है. अलग संज्ञा चुनिए. कीमती गहने, कीमती कपड़े, कीमती किसी कहते हैं बहुत ही कीमती आइडिया है. ठीक है. कीमती विशेषण है और आपको अलग अलग संज्ञा देनी है. ठंडी रात, ठंडी आइसक्रीम है ना. आइसक्रीम तो ठंडी ही अच्छी लगती है, तो ठंडी आइसक्रीम. जंगली फूल, फूल को हटा करके जंगली विचार, जंगली व्यवहार. ऐसे बोलते हैं ना, जंगली व्यवहार मत करो मेरे सामने. फूल को हटा करके अलग आपको संज्ञा डालनी है. कश्मीरी भाषा, अरे कश्मीरी दुपट्टे, कश्मीरी कपड़े, कश्मीरी पुलाव. यस. आपको ये हटा करके इसी विशेषण के साथ में दूसरी संज्ञाएं चुननी है और चुन करके लिखनी है. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. गोल मटोल गोरा चिट्टा. गोल मटोल गोरा चिट्टा कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ है सफ़ेद और गोरा से मिलता जुलता है. गोरा चिट्टा. जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, ये निरर्थक है. निरर्थक, बेमतलब का है ये गोल मटोल. इसी तरीके के शब्द युग्म आपको लिखने हैं. जैसे कि हम लोग बोलते हैं चाय वाय पियोगे, चाय वाय लोगे कुछ. चाय का मतलब है, पर वाय का मतलब नहीं है यहाँ पे. चाय वाय, खाना वाना खा के जाना, खाना इज़ अ मीनिंग, पर वाना इज़ नॉट अ मीनिंग. एक सार्थक शब्द है पहला वाला गोल, और दूसरा मटोल जो है वो निरर्थक है. इट इज़ अ मीनिंगलेस, बट it is used in our way of talking, expressing ourselves. ठीक है. इन द सेम वे गोरा चिट्टा, ये दोनों है पर्यायवाची हैं. गोरा भी सफ़ेद श्वेत, और चिट्टा का अर्थ है मतलब सुंदर. ठीक है. गोरा चिट्टा, चिट्टा का अर्थ है सफ़ेद, गोरा से मिलता जुलता है. जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, यह शब्द मोटा से बना है. ऐसे 4 शब्द युग्म सोच कर लिखो जिनका उनका वाक्य में प्रयोग करो.
सो इसके लिए मैं आपको उदाहरण देती हूँ। चाय वाय पी के जाना, खाना वाना खाया कुछ। सो ये हो गया गोल मटोल वाला। इसी तरीके से आप चुन करके वाक्य बनाने हैं आपको। और गोरा चिट्टा वाला भी वो पर्यायवाची एक दूसरे के। तो हम जैसे बोलते रात रात भर, दिन दिन मैंने मेहनत किया, ठीक है। सो दिनों दिन आप डाल सकते हैं और इसके वाक्य बनाने हैं। 4 वाक्य किसके? शब्द युग्म से बनाने हैं। गोल मटोल पर्यायवाची ले लेते हैं या विलोम शब्द भी ले सकते हो। सत्य असत्य, सुख दुख, दिन रात, ये शब्द युग्म है ये, लेकिन ये पर्यायवाची नहीं है एक दूसरे का। सो ऐसे शब्द युग्मों से आपको वाक्य बनाने हैं। इसके लिए जैसे बोला मैंने चाय वाय, हाँ, खाना वाना खा के जाओ, कॉफ़ी सॉफ़ी पी लो कुछ ऐसा। तो एक मीनिंग वाला और दूसरा जो है वो विदाउट मीनिंग का वाक्य है। गोरा चिट्टा वाले में ऐसे ही पर्यायवाची शब्द, जैसे रात रात भर, दिन दिन, मैंने दिन दिन मेहनत की, हाँ, जहाँ ऐसे शब्द आते हैं उनको लेकर के आपको वाक्य बनाने हैं। तीसरे में है बिल्कुल गोल, गायब हो जाना। इसके 2 अर्थ हैं, एक है गोल आकार और दूसरा है गायब होना। गोल अगर ऐसे लिखोगे तो सारे मार्क्स गोल हो जाएंगे। गोल हो जाएंगे मतलब गायब हो जाएंगे, ठीक है। गोल आकार, पहले कपड़े को गोलाई में काट लो, फिर उसको ऐसे ऐसे बनाओ, तो गोल आकार। रोटी गोल बेलो, गोल रोटी बेलो, सो गोल आकार का। और गोल हो जाना, वह तो कक्षा में दिख ही नहीं रहा है, पता नहीं कब का गोल हो चुका है। गोल हो गया मतलब गायब हो चुका है। सो 2 अर्थ हैं। ऐसे 3 शब्द और सोच कर लिखो, और सोच कर लिखो, उनसे ऐसे वाक्य बनाओ कि 2-2 अर्थ निकलते हो। आई थिंक बच्चों हमने ये पिछली बार भी किया था, उस वाला ना, जल वाला, जल वाला किया था। एक जल का अर्थ है पानी, दूसरे का अर्थ है जलना। और हार वाला किया था हमने, एक है हार जाना और दूसरा है गले में हार पहनना। सो चलिए हम और भी कर लेते हैं, ठीक है। मैं लिखती हूँ योग, योग, योग मतलब जोड़, ठीक है। हम कुल योग टोटल करते हैं और एक योग का अर्थ है योगा करना, ठीक है। एक हो गया। दूसरा चलो इसी तरीके का ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं, एक हो गया। दूसरा ले लेती हूँ चीर। चीर का अर्थ है कपड़ा, ठीक है। चीर यानी वस्त्र। और दूसरा चीर का अर्थ है काटना। चाकू से मत खेलो, हाथ में चीर लग जाएगी। सो ये चीर हो गया। सो बच्चों ऐसे बहुत से शब्द हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं कि अनुज, अनुज का अर्थ है भाई, छोटा भाई, पीछे जन्म लेने वाला। और कुल का अर्थ है यस, कुल, कुल का अर्थ है तुम कौन से कुल में पैदा हुए हो, है ना। खानदान होता है, खानदान।
कौन से कुल में पैदा हुए हो, और कुल मतलब टोटल, मतलब ऑल टुगेदर, TOTAL। ठीक है बच्चों, टोटल यानी कुल जमा कितने हुए। सो इस तरीके से बहुत सारे शब्द हैं जो जिसके अनेकार्थी रूप होते हैं। आपके पास अगर 5वीं की व्याकरण की बुक हो तो आपको वहाँ से भी बहुत से मिल जाएंगे अनेकार्थी शब्द। शब्द एक ही है लेकिन उसके अलग अलग अर्थ दिए हुए हैं। इसी तरीके से बच्चों तीर, तीर का अर्थ होता है बाण, और नदी के तीर यानी नदी के किनारे। ठीक है, सो देखिए यहीं पे मैंने योग दिया, चीर दिया, तीर दिया, कुल दिया। सो इतने सारे शब्द हो गए हैं, दो दो अर्थ निकले। इसे क्या कहते हैं? इसे अनेकार्थी भी कहते हैं। अनेकार्थी शब्द इसको कहते हैं। ठीक है, यही। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि। कविता की जिन पंक्तियों में से ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। आपको वाक्य बनाने हैं तो मैं कहूँगी बच्चों वीडियो देखते रहो, देख करके रोज का रोज काम करते रहो, ताकि आपके सिर पर पढ़ाई का ज़्यादा बोझ ना पड़े। ठीक, जबकि, ठीक है, जबकि में से क्या लिखोगे? वह पढ़ता है जबकि श्याम खेलता है। जबकि, चूंकि, चूंकि का अर्थ होता है क्योंकि। ठीक है, तुम्हें पास होना है। ठीक है, तुम्हें पढ़ना चाहिए क्योंकि तुम्हें पास होना, क्योंकि तुम्हें पास होना है। चूंकि तुम्हें अच्छे नंबरों से पास होना है इसलिए तुम्हें रोज़ पढ़ना चाहिए। ठीक है, वह हालांकि वह बहुत पढ़ता है फिर भी परीक्षा में फेल हो जाता है। हालांकि, हालांकि। ठीक है, सो ये वाक्य आपको दो दो वाक्य बनाने हैं। ताकि से घर से बाहर मत निकलो ताकि आपको कोरोना न लगे। ठीक है, इस तरीके से आपको वाक्य बनाना है। गप शप, गप शप, गप्पाबाजी। क्या इन शब्दों के अर्थों में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है? लिखो, मत लिखो बच्चों, डोंट राइट दिस आंसर। ओके, सो मैंने आज यहाँ पे 1 to 4 दिया है। अब आगे देख लेते हैं कुछ करने के लिए क्या दिया है। पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण करते हुए चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का परिभ्रमण करता है। इन्हीं दोनों परिभ्रमणों से वर्ष का मास गणनाएं होती हैं। 6 वर्ष 12। ये बच्चों ये सब ना ज्योग्राफी में करने का था। बस आप हिंदी महीनों के देखिए 12 नाम: चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये बस 12 महीनों के नाम लिख लो। हो सके तो कैलेंडर में देखकर बताओ कि ये कौन सा महीना चल रहा है, बस यही। ठीक है बच्चों, सो इसमें सिर्फ 12 महीनों के नाम लिख लो, हिंदी के 12 महीने, और बाकी वो सब मत करो। अंग्रेजी कैलेंडर, ये कैलेंडर, ये सब ना बच्चों कुछ भी नहीं करना है आपको, मत कीजिए ये सब। ठीक है, तो आज की कक्षा हमारी बहुत छोटी क्लास रही, और इस छोटी क्लास में मैंने आज सिर्फ भाषा की बात करवाया है।
ये भाषा की बात आप अपनी नोटबुक में लिख करके तैयार रखिएगा और मेरी क्लास सुनने के लिए, बार बार देख करके पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।